क्या बिहार की राजनीति में होने वाला है सबसे बड़ा धमाका? आखिर क्यों एक के बाद एक अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं से मिल रहे हैं नीतीश कुमार? क्या जेडीयू के अंदर कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक अभी तक किसी को नहीं लगी? और क्या बिहार की सत्ता में होने वाला है कोई ऐसा बदलाव जो पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल देगा? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो बिहार की राजनीति में इस समय एक ऐसी हलचल मची हुई है जिसने राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। पटना के सत्ता गलियारों से निकल रही खबरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। कहानी शुरू होती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचानक हुई कुछ खास मुलाकातों से। पहले मुलाकात होती है विजय कुमार चौधरी से, फिर अचानक खबर आती है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को अपने आवास पर बुलाया है और बस यहीं से शुरू हो जाती है चर्चाओं की सुनामी। सवाल यह है कि आखिर इन मुलाकातों में ऐसा क्या हुआ? क्या यह सिर्फ सामान्य राजनीतिक बैठक थी या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा राजनीतिक रहस्य? बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार बिना वजह कोई कदम नहीं उठाते। जब भी उन्होंने अपने करीबी नेताओं के साथ लगातार बंद कमरों में बैठकें की है, उसके बाद कोई ना कोई बड़ा फैसला सामने जरूर आया है। यही वजह है कि इस बार भी राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें इन बैठकों पर टिक गई हैं। बताया जा रहा है कि पहले विजय कुमार चौधरी से लंबी बातचीत हुई, चर्चा हुई है और अब विजय कुमार चौधरी कोई साधारण नेता तो है नहीं। उन्हें नीतीश कुमार का सबसे विश्वसनीय सहयोगी माना जाता है। कई बार संकट की घड़ी में उन्होंने पार्टी और सरकार दोनों को संभाला है। ऐसे में अचानक उनकी मुलाकात, यानी कि विजय चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात चर्चा का विषय बनना तो स्वाभाविक था ही, लेकिन असली सस्पेंस तो तब शुरू हुआ जब खबर आई कि संजय झा को भी बुलाया गया है। अब सवाल और बड़ा हो गया कि आखिर क्यों? क्या दोनों मुलाकातें आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या कोई बड़ा संगठनात्मक बदलाव होने वाला है या फिर नई सरकार में जेडीयू के अंदर शक्ति संतुलन को नई तरीके से तैयार किया जा रहा है? अगर हम पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प दिखाई देती है। संजय झा लगातार पार्टी में मजबूत होते नजर आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका बढ़ी है। दिल्ली से लेकर पटना तक उनकी सक्रियता ने उन्हें जेडीयू के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया है। यही कारण है कि जैसे ही उनके और नीतीश कुमार की मुलाकात की खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि पार्टी के भीतर एक बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। कुछ का कहना है कि नई सरकार के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। वहीं कुछ राजनीतिक जो जानकार हैं इसे भविष्य के नेतृत्व से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल यह है कि अगर बदलाव होने वाला है तो उसका असर कितना बड़ा होगा? क्या सिर्फ संगठन में बदलाव होगा? क्या सरकार में भी कुछ नया देखने को मिलेगा या फिर कोई ऐसा चेहरा सामने आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? क्या निशांत कुमार को ज्यादा पावर मिलने वाला है? राजनीति में अक्सर जो दिखाई देता है उसके पीछे एक और कहानी छिपी होती है और बिहार की राजनीति में तो ये बात और भी ज्यादा सच साबित होती रही है। पहले भी कई मामले ऐसे होते रहे हैं। तो नीतीश कुमार को राजनीतिक चालों का मास्टर माना जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कई बार ऐसे फैसले किए हैं जिनकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। इसलिए जब वे लगातार अपने भरोसेमंद नेताओं से मुलाकात करते हैं तो यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक गतिविधि नहीं मानी जाती। इसी बीच एक और चर्चा तेजी से फैल रही है कि क्या जेडीयू अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? क्या पार्टी आने वाले समय के लिए नई टीम तैयार कर रही है? क्या कुछ वरिष्ठ नेताओं की भूमिका बदल सकती है या फिर कुछ नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो बेचैनी दिख रही है वो इस बात का संकेत जरूर देती है कि कुछ बड़ा चल रहा है। सोचिए, अगर सब कुछ सामान्य होता है तो क्या इतनी चर्चाएं होती? क्या राजनीतिक विश्लेषक लगातार इन बैठकों का विश्लेषण करते? क्या विपक्ष इतनी बारीकी से इन घटनाओं पर नजर रखता? शायद नहीं। यही वजह है कि हर कोई अब अगले कदम का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर असली कहानी तब सामने आती है जब पर्दा
उठता है। और इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। सूत्रों की माने तो पार्टी के अंदर कई स्तरों पर मंथन चल रहा है। आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए संगठन को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह मंथन आखिर किस दिशा में जा रही है, यही सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इन मुलाकातों को लेकर किसी भी तरफ से स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ना तो बैठकों का एजेंडा बताया जा रहा है और ना ही चर्चा के विषयों का खुलासा हुआ। और जब राजनीति में जानकारी कम होती है तब अटकलें ज्यादा लगाई जाती है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति इस समय सवालों के भंवर में फंसी हुई दिखाई दे रही है। अब एक और पहलू पर अगर आप ध्यान दे पाए तो ध्यान दीजिए कि जब भी किसी पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी होती है तब सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व अपने सबसे भरोसेमंद लोगों से सलाह मशविरा करता है। तो क्या यहां भी वही सब कुछ हो रहा है? क्या यह बैठकों की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में और बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि पटना में कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। राजनीतिक गलियारों की फुसफुसाहट अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। पत्रकारों की नजरें मुख्यमंत्री आवास पर टिकी हुई हैं। विपक्ष हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और जनता इंतजार कर रही है कि आखिर यह रहस्य कब सामने आएगा। क्या यह सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या ये कोई बड़ी रणनीति है या फिर इससे भी कहीं कोई बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक चल रहा है? फिलहाल कोई निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन संकेत साफ है। बंद कमरों में हो रही मुलाकातें, लगातार बढ़ती राजनीतिक चर्चाएं और नेताओं की चुप्पी, ये सभी मिलकर एक ऐसी कहानी बुन रहे हैं जिसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है। और शायद यही वजह है कि बिहार की राजनीति में इस समय सस्पेंस अपने चरम पर है। तो आपको क्या लगता है, क्या जेडीयू में होने वाला है बड़ा फेरबदल? क्या कोई नया राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलबाजियां हैं जो होती रहती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगला बड़ा खुलासा कभी भी हो सकता है और हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे। नमस्कार।